नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। मेरे पीछे जो ये स्लाइड आप देख रहे हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री का एक नया वीडियो जिन्होंने अभी जारी किया है। एक बार फिर वो इंस्टा पे इससे पहले 2 बार आ चुके हैं। जेन ज़ी को उन्होंने एड्रेस किया था। जब कुछ दिन पहले जंतर-मंतर पर सब कॉकरोच जनता पार्टी और जेन ज़ी का आंदोलन चल रहा था। आज का जो वीडियो है, वो बहुत सेंसिटिव होगा। बड़े गंभीर विषय पर हम और आप डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि ये देश की संस्कृति, देश की सभ्यता और ये हमारी जनरेशन जो जिसको जेन ज़ी कहा जाता है, ये किधर जा रही है, क्या सीख रही है, इन सारी चीज़ों पर प्रधानमंत्री का ये जो वीडियो आया है, वो इस पर प्रकाश डालता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले किस तरीके से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है, विरोध प्रदर्शन तो होता ही रहता है, होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक पिलर है, एक स्तंभ है प्रोटेस्ट करना। सरकार के ऊपर दबाव बनाना, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर पूरा मीडिया में जेन ज़ी आंदोलन चला। बांग्लादेश में देखो, नेपाल में देखो, अब भारत में भी जेन ज़ी आंदोलन चलने लग गया। ठीक है, जेन ज़ी आंदोलन था, बच्चे थे, नीट के मैटर पर इमोशनल थे, दुखी थे, तमाम ये सारी चीजें थी। ठीक है, प्रोटेस्ट भी हो रहा था, सरकार की आलोचना, सब कुछ सही है। लेकिन क्या आलोचना के नाम पर आप राष्ट्र को गाली देंगे? क्या आलोचना के नाम पर आप देश की सेना को गाली देंगे, पुलिस को गाली देंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे? और यही नहीं, प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को भी आप गाली देंगे? मतलब इसलिए कि आप बच्चे हैं, इसलिए कि आप जेनजी हैं, आप छोटे हैं, आपकी उम्र छोटी, ठीक है, मान लिया आप इमैच्योर हैं, लेकिन इतनी तो अकल आपको होनी ही चाहिए कि मैं आखिरकार में क्या कह रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ जानते हैं ये क्यों हुआ? कुछ चंद व्यूज के लिए कि हमारा ये वीडियो वायरल हो जाएगा। अब इन बच्चों को ये नहीं पता कि वीडियो वायरल हो जाने के बाद तुम्हें कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा सोशल बाइकॉट शुरू हो जाएगा। कई लोग तो मैं देख रहा था, आ रहा था कि इन बच्चों को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, इन लड़कियों को ढूंढो, इन लड़कों को ढूंढो और इनका सोशल बाइकॉट करो। इनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? जिस समाज में, जिस सोसाइटी में ये लोग रह रहे होंगे, वहां के लोग तो इनसे बात ही नहीं कर रहे होंगे। इतनी भद्दी भद्दी गालियां, किन किन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। हम भी बच्चे रहे हैं और आज तक, इस एज तक शायद ही कभी होगा जब मैंने इतने वल्गर शब्द और इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया, कभी नहीं। और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन बच्चों ने किया है सिर्फ सिर्फ इसलिए कि ये इमैच्योर है। यही कह करके लोग कहीं ना कि माफ कर दो, छोड़ दो, अच्छा बच्चे हैं इस बार। लेकिन बच्चे हैं तो क्या ऐसे? बच्चे हैं तो क्या ऐसे? आप ऐसा सब कुछ कहेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे सिर्फ क्यों? क्योंकि आप वीडियो पे वायरल हो जाना चाहते हैं। अब भैया जब ये मैटर बहुत हाईलाइटेड हुआ, तमाम आलोचनाएं शुरू हो गई, ये हुआ कि नहीं, इन्हें पनिश करना चाहिए, ये है वो है। ये बात भी सच है। देखिए, रामचरितमानस में लिखा है कि भय भिन्न प्रीत नहीं होती। थोड़ा बहुत डर तो होना ही चाहिए। और दरअसल ये जनरेशन ऐसी है ना, इसने देखिए, इसने कभी अपने माँ बाप से मार नहीं खाई, डांट नहीं खाई, स्कूल में इनकी कभी पिटाई नहीं हुई, ये कभी मुर्गा नहीं बने, क्लास टीचर ने इनको कभी डांटा नहीं। तो ये सब बच्चे बिगड़ गए हैं और प्रोटेस्ट के नाम पर इनको खुद नहीं पता था कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसी सब को देखते हुए प्रधानमंत्री साहब फिर इंस्टा पर आए और जो जो बच्चों को लिया जा रहा था कि बच्चे जो हैं उनको जो घेरा जा रहा था समाज में, उनके खिलाफ जो एक नैरेटिव बन रहा था कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसी को लेके पीएम साहब फिर आए। और पीएम साहब ने जो है वो बच्चों को एड्रेस किया, समाज को एड्रेस किया, उनके माँ बाप को एड्रेस किया। तो हम चाहते हैं कि आप इसको सुने कि इन्होंने क्या बोला है। अल्टीमेटली ये हाय कहा गया कि फ्रेंड्स। माफ कर दीजिए। ठीक है, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, उससे बहुत देश और दुखी हैं। दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है। तो पीएम साहब ने कल्चरल शॉक वर्ड का यूज किया। कल्चरल शॉक मतलब ये यकीन नहीं हो पा रहा है किसी को कि भारत की लड़कियां, मतलब आप समझिए, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, यह हमारे देश की सभ्यता नहीं है कि लड़कियां जो हैं वो वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज के लिए आप इस तरीके से, मतलब आज खुद भी सोचना चाहिए यार, ये मेरे वीडियो अगर मेरे माँ बाप देखेंगे, मेरे भाई बहन देखेंगे, मेरे दोस्त यार देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में कैसा एक एक कैसी इमेज बनाएंगे, मेरा इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है। कुछ एकाध बच्चे तो मतलब आप देखिए, आप सर्च करिए, आप देखिए पूरा भरा पड़ा है उन बच्चों के फोटोज वगैरह वगैरह। मैं तो मतलब शॉक्ड हूं, ये वाकई में कल्चरल शॉक है, क्योंकि भारत की संस्कृति नहीं है कि इस तरीके से आप बोलिए देश के प्रधानमंत्री को, उनकी स्वर्गीय माता जी को। अब पीएम साहब ने सबसे अपील की है कि ठीक है, माफ कर दिया जाए, ये हमारे ही बच्चे हैं, गुमराह हैं, शरारती बच्चे हैं, शरारत कर दी है इन्होंने, गुमराह हैं ये बच्चे, तो इनको माफ कर दिया जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने भी 100 गलतियां ही माफ की थी, याद रखिए। ठीक है, माफ कर दिया जाए, लेकिन इन बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि अब आगे इस तरीके की हरकतें ये ना करें, इस तरीके की हरकतें ना करें, क्योंकि इससे देश भी शर्मिंदा होता है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और पूरी दुनिया जो है वो देख रही होती है। जो भारत में प्रोटेस्ट हुआ उसको यूट्यूब पर, अलग अलग मंचों पर सबने देखा, आपके पड़ोसी मुल्कों ने भी देखा, पाकिस्तान से लेके अमेरिका से लेके इटली तक सबने देखा। क्या सबने इंप्रेशन बनाया होगा भारत में, भारत के बारे में, कि भारत के बच्चे, भारत के युवा ये हैं, भारत के युवा ये हैं जो सड़कों पर खड़े होकर के इस तरीके से गाली दे रहे हैं। प्रोटेस्ट करना ठीक है, आप प्रोटेस्ट करिए, बट कम से कम इतने वल्गर, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज तो ना यूज करिए जिसको आप ना सुन पाएंगे ना कह पाएंगे। कहना तो छोड़ दीजिए, आप सुन भी नहीं सकते कि क्या क्या इन लोगों ने बोला है, क्या क्या इन लोगों ने कहा है। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये अपील है, अब इस पे आगे अमल होगा ही। गवर्नमेंट ने वैसे ही कह दिया है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बच्चे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे, करियर बर्बाद हो जाएगा, अपने ही बच्चे हैं, गुमराह हो गए हैं, चलो ठीक है माफ कर दो। जैसे कभी कभी दांतों के बीच में जबान आ जाती है और जबान कट भी जाती है, तो हम दांत नहीं तोड़ने लग जाते, क्योंकि दांत भी अपने ही है, जबान भी अपने ही है, तो ये बच्चे भी अपने ही हैं। अब की बात तो चलिए ठीक है, सरकार ने कहा कि ठीक है माफ कर दिया जाए, लेकिन आगे इन बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए और इनके माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि जरा वो भी चूड़ी टाइट करें, तो लपड़ धरें, अपने बच्चों को देखें, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी हरकतें कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां नहीं आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। जेंजी बहाना नहीं चलेगा कि जेंजी के बच्चे हैं। अरे जेंजी क्या होती है?
अगर तुम गलत काम करोगे, इस तरीके से काम करो, पहले तो घर में माँ बाप को ही 4 लप्पड़ धरना चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? 4 लप्पड़ तो घर में ही धर देना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो मतलब आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब पीएम साहब आए हैं, तो चलिए फिर लेकिन अब पीएम साहब आए हैं, उन्होंने अपील की है, तो इसका होगा ही होगा असर आगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।